नमस्कार, सुप्रभात। मित्रों, प्रतिदिन सुबह उठकर जब हम अपनी खिड़की से बाहर देखते हैं तो प्रकृति का सुंदर, शांत और सौम्य वातावरण हमें आकर्षित करता है। प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ देती है। फल, फूल, प्रकाश, जल, ये सब ना हो तो जीवन के अस्तित्व की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारी शरीर का निर्माण भी पंच तत्वों से ही हुआ है। वास्तव में प्रकृति हमेशा ही देती है और हमें भी प्रेरणा देती है कि हम भी देते ही रहें। मित्रों, आज नवरात्रि का 8वां दिन है, तो सर्वप्रथम महाअष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं। माँ महागौरी जिनकी आज पूजा होती है, वो वास्तव में प्रकृति के इसी शांत शीतल वातावरण का प्रतिनिधित्व करती हैं। हमें भी प्रेरणा देती हैं कि हम भी अपने जीवन को देने वाला बनाएं, शांत, शीतल और सौम्य बनाएं। तो आइए आज के सुवाक्य में इसकी और भी ज़्यादा चर्चा करते हैं कि कैसे हम अपने जीवन में इन सुंदर बातों को समाहित करें। सदा परमात्मा श्रीमत का पालन करना, यह दर्शाती है देवी महागौरी। पार्वती जी को महागौरी का स्वरूप उनके कठोर तपस्या से प्राप्त हुआ था, जिन्होंने परमात्मा श्रीमत का पालन कर अपने जीवन को दिव्यता से श्रृंगारा है। भावार्थ यही है कि जब हम परमात्मा द्वारा सिखाए गए राजयोग का अभ्यास करते हैं तो हमारी आंतरिक पवित्रता बढ़ती है और हमारे पापों का नाश होता है, जिससे हमारी काया भी कंचन होती है। राजयोग एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अष्टशक्तियों को अपने जीवन में निखार सकते हैं। तो नवरात्र के इस 8वें दिवस पर हम माँ गौरी के इन सद्गुणों को धारण करें और अपने जीवन में परमात्मा श्रीमत का पालन करें। मित्रों, बाहरी प्रकृति ने तो हमेशा हमें दिया ही दिया है, लेकिन साथ साथ हमारे शरीर रूपी प्रकृति ने भी हमेशा हमें सुख ही दिया है। हमने इसे कितना कार्य कराया है पूरे जीवन भर, और इसने हमें हमेशा साथ दिया है। लेकिन जब कभी शरीर में कोई भी छोटी सी तकलीफ होती है तो हम तुरंत ही अपने शरीर के प्रति शिकायत का भाव मन में ले आते हैं कि अरे यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। भले शरीर में तकलीफ हो, लेकिन हम अपने मन को डिस्टर्ब ना करें और प्यार से शरीर का ध्यान रखें। उसने हमें कितना साथ दिया है, और तकलीफ़ के समय हम उसे कोसने लगते हैं, हम ये कहने लगते हैं कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। वास्तव में यदि शांत मन रख कर के बहुत प्यार से हम अपने शरीर का ध्यान रखेंगे, उसे प्यार करेंगे, उसे अप्रिशिएट करेंगे, शुक्रिया अदा करेंगे, तो उसकी रिकवरी बहुत जल्दी होगी। तो मित्रों, अपनी इस प्रकृति का भी हमें बहुत प्यार से, सम्मान से ध्यान रखना है, क्योंकि यही तो है जो हमें जीवन के सर्वोच्च शिखर की ओर ले जाने वाला है। तो आइए अपने तन का, अपनी इस प्रकृति का भी प्यार से ध्यान रखने के संकल्प के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, जहां हम स्वास्थ्य की बात करते हैं। ओम शांति। ब्रेन को हम इतना काम देते हैं, और आजकल तो स्ट्रेस के नाम पे ये चीज़ का स्ट्रेस, वो चीज़ का टेंशन, ये लेकर हम ब्रेन को और ज़्यादा काम देते हैं। तो ब्रेन को कैसे डिटॉक्स करें? ब्रेन को डिटॉक्स करने का सबसे बेस्ट तरीका है अच्छी नींद। अच्छी नींद का मतलब ये नहीं है कि आप 8 घंटे दोपहर में सो गए तो नींद हो गई, नहीं। रात के वक्त आप 5 से 6 घंटे भी, 6 घंटे इनफ होता है। अगर आप सोएंगे तो आपका माइंड शांत रहेगा और आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग अच्छी होगी। एक तरह से आपका ब्रेन डिटॉक्स होगा। दूसरा जो तरीका है ब्रेन को डिटॉक्स करने का, वो है हाइड्रेशन, यानी कि भरपूर मात्रा में पानी पीना। पानी की कमी होने के कारण भी कभी कभी हमें सर दर्द होने लगता है, बहुत अजीब सा आपको मतलब एक थकान सी महसूस होती है। तो वाटर का जो कंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए। तीसरा तरीका है ब्रेन को डिटॉक्स करने का, मेडिटेशन। हम जब मेडिटेशन करते हैं, परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, उनसे पावर लेते हैं, तो हमारा ब्रेन अपने आप डिटॉक्स होने लगता है, काफ़ी फ्रेश फील करता है। चौथा तरीका है ब्रेन को डिटॉक्स करने का कि आप हफ्ते में 2 या 3 बार ये जूस अगर बना के पीते हैं
तो आपको बहुत फ्रेश फील होगा, आपके ब्रेन की डिटॉक्सिंग भी हो जाएगी। तो जूस में हमें क्या ऐड करना है, ये सिर्फ 2 चीज़ों को लेकर बनाते हैं। एक है ककड़ी यानी कि क्यूकम्बर और दूसरा है स्पिनच यानी कि पालक। इन दोनों को मिक्स करके थोड़ा सा पानी डाल के आप मिक्सर में चला लीजिए और इसे स्ट्रेन करके तुरंत पी लीजिए। तो ये एक तरह का ब्रेन डिटॉक्स जूस है। इन छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो कभी भी आपको न सर दर्द होगा, न माइग्रेन होगा, न थकान महसूस होगी और न ही आपको स्ट्रेस या टेंशन होगा। तो आपका ब्रेन इस तरह से आप डिटॉक्स करके आप अपने ब्रेन को हमेशा फ्रेश रख सकते हैं। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, माँ महागौरी को गौर वर्ण का दिखाया जाता है। उनके आभूषण भी श्वेत तो उनके वस्त्र भी श्वेत दिखाए जाते हैं। साथ ही उन्हें वृषभ की सवारी भी करते हुए दिखाया जाता है और ये दिखाया जाता है कि उन्होंने महान तपस्या से महान गौरव को हासिल किया, इसीलिए उन्हें महागौरी कहा जाता है। अनेक प्रकार की कथाएं प्रचलित हैं कि कैसे महागौरी ने साधना की, कैसे वो सांवली हो गई इससे और कैसे शिव ने उन पर जल छिड़का और वो फिर से गौरवर्ण की हो गई। बहुत सारी कथाएं कहानियां हैं जिनके पीछे बहुत सुंदर आध्यात्मिक भाव है और प्रतिदिन नवरात्रि नारी शक्ति में हम इन्हीं आध्यात्मिक सुंदर रहस्यों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और आनंदित भी हो रहे हैं। आइए देखें माँ महागौरी के इस स्वरूप के पीछे क्या आध्यात्मिक भाव है नवरात्रि नारी शक्ति में। ओम शांति। नवरात्र का 8वां दिन आज हम सबको याद दिला रहा है माँ महागौरी की। गौरी जो कि पार्वती का ही दूसरा नाम है। गौर वर्ण ही नहीं, माँ पार्वती या शक्ति अनेक प्रकार की काली माओं पर विजय प्राप्त करके श्रेष्ठ तेज को प्राप्त करती है, इसलिए गौरवर्णी होती है। और ये महासिद्धि का भी अवतार माना गया है। जब जीवन में हम अपने पाप कर्मों से, अपनी गलतियों से आगे निकलते हैं, दूर होते हैं, मुक्त होते हैं, तभी हमारे अंदर भी खुशी का, पवित्रता का तेज आता है। महागौरी ये उसी तेज का प्रतीक है। जीवन की सफलता किसी गलत तरीकों से, बिना संयम के, अनेक प्रकार के व्यर्थ कर्मों के द्वारा अगर मिल भी जाएं, तो वो केवल नाम मात्र होती है। महागौरी हमें सूचित करती है कि श्रेष्ठ आचरण से ही सिद्धि प्राप्त की जाए। आंतरिक रूप से समस्त कलह को, समस्त कालीमा को, अपने अंधकार भरे जीवन के कड़वी यादों को दूर करके हम उजाले की ओर चलें, सच्चा तेज प्राप्त करें। ऐसा तप करें कि हमारे अंदर के वो विकर्म और विकार की भावनाएं नष्ट हो जाएं। तो महागौरी की आज आराधना के साथ हम सभी संकल्पित हों कि अब अपने जीवन में केवल श्रेष्ठ आचरण द्वारा ही सफलता या सिद्धि पाएंगे और अपने समस्त कमजोरियों की जांच कर अपने विकार और विकर्मों का नाश करेंगे और सदा उज्जवल रहेंगे। चरित्र की उज्जवल और तेज भरी जो कृति है, यही हमारा श्रेष्ठ आचरण या पर्सनालिटी है। ओम शांति। मित्रों, माँ महागौरी का स्वरूप करुणामय, स्नेहमय, शांत और मृदुल है। वास्तव में यही स्वरूप तो सभी को आकर्षित करता है कि माँ की छाया में हम चलें और उनकी करुणा, स्नेह और मृदुता से स्वयं को आह्लादित करें, अपने आप को संपन्न और भरपूर करें। तो माँ के इन्हीं गुणों को हम भी अपने जीवन में धारण करें तो हमारा जीवन भी औरों के लिए कल्याणकारी होता चलेगा। तब इंडस्ट्री नाम नहीं था कि टीवी इंडस्ट्री, लेकिन सिर्फ 5 वर्ष में 2005 आते आते इस देश में इतनी तेज गति से टीवी इंडस्ट्री हो गई है कि आज भारत की टेलीविजन इंडस्ट्री
दुनिया में सबसे तेज गति से भागने वाली इंडस्ट्री में से एक है। बनने वाला सबसे कम समय में जिसने इंडस्ट्री का रूप लिया है। जी जी। तो जब इतनी तेज गति से उद्योग भाग रहा हो, पेशा भाग रहा हो, हम लोग भाग रहे हो, तो हमारी जिंदगी भी मशीनी हो जाती है। जब आप एक रोबोट की तरह जिंदगी जीते हैं, मशीनी जिंदगी जीते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमारा जो अपना है, हम अपने आप में कहीं खो जाते हैं और जो हमारे हालात हैं वो हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। जब आप खुद खो जाते हैं तो खुद को पाने का जो एक सिलसिला है, खोने और पाने का जो सिलसिला है, कहीं ना कहीं इंसान को भटकाता है। तो मुझे लगता है कि अपने आप पर केंद्रित करने वाली जीवन शैली आज हमें अपनाने की आवश्यकता है। आप यहाँ आए तो आपकी अनुभूति कैसी रही? यदि मैं 3 शब्दों में जानना चाहूँ तो 3 शब्द क्या होंगे? अद्भुत, अनुकरणीय और प्रासंगिक। मित्रों, प्रतिदिन हम चर्चा कर रहे हैं माँ की अष्ट शक्तियों के बारे में। अष्टभुजा उनकी अष्ट शक्तियों का प्रतीक, और इस बार हम सब ने मिलकर संकल्प किया है कि इन 8 शक्तियों को तो हम अपने जीवन में अवश्य शामिल करेंगे, धारण करेंगे, जो जीवन में हमें ऊंचाइयों की ओर ले जाने वाले हैं। आज की शक्ति है मित्रों सहयोग की शक्ति। सहयोग सचमुच हर एक व्यक्ति जिसकी कामना करता है, जब भी उसे आवश्यकता होती है, वो सोचता है कि कोई मुझे मदद कर दे तो मेरे जीवन में बाहर आ जाए या मैं अपनी विपदाओं से पार हो जाऊं। हम सब जैसे सहयोग लेना चाहते हैं, क्या सहयोग देने की शुरुआत हमें स्वयं से नहीं कर देनी चाहिए? जब कोई दुखी है, उस दुखी को सुख देने में हम सहयोग दें। कोई यदि पीड़ा में है, उसकी पीड़ा को दूर करने में हम सहयोग प्रदान करें। कोई यदि हतोत्साहित हो गया है, उसे उत्साह देने में हम सहयोग प्रदान करें। अपनी मीठी बोली के माध्यम से उनके जीवन में ऐसी मिठास भरें ताकि जो कड़वाहट आ गई है वो दूर हो जाए। जब कभी आर्थिक रूप से या बाह्य रूप से भी किसी प्रकार के सहयोग की ज़रूरत है, हम अवश्य ही सहयोग की शक्ति अपने अंदर धारण करके सहयोग प्रदान करना शुरू करें मित्रों। तो ये भी एक बहुत सुंदर लॉ है। यदि हम सहयोग देंगे तो औरों का सहयोग भी हमें अवश्य ही प्राप्त होगा। क्यों ना आज ये संकल्प ले लें कि सामने वाले को जब कभी भी आवश्यकता हो, हम अवश्य ही सहयोग प्रदान करेंगे सामने से ही जा कर के, ताकि सामने वाले के अंदर भी ये भाव पैदा हो कि मैं भी हर एक की मदद करूं। तो सहयोग की ये सुंदर जो शक्ति है हमारे बीच स्नेह सम्मान को बढ़ाएगी और हमारा पूरा ही समाज, हमारा पूरा परिवार बहुत सुंदर और श्रेष्ठ हो जाएगा। तो आइए इस शक्ति को धारण करने का आज की अष्टमी में सुंदर संकल्प लें। आप सभी को एक बार पुनः महाअष्टमी की ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। नमस्कार। ओम शांति। जीवन के